नमस्कार, मैं शशि कुमार केसवानी द इन्फॉर्मेटिव ऑब्जर्वर के लिए भोपाल के ऐतिहासिक होटल जहानुमा पैलेस में पहुंचा हूं और आज बात करूंगा मैं ऐतिहासिक खाने की। हालांकि इस खाने के बारे में युवाओं को और आजकल के बच्चों को ज़्यादा नहीं जानकारी, पर ये खाना एक अलग तरीके का खाना है। ये ईरान से चला था, वहाँ से होता 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 लखनऊ आया, मुग़ल लेकर आए थे। लखनऊ में इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुआ, बहुत काम भी हुआ। वहाँ के कई परिवारों ने काम किया है, कुरैशी परिवार ने किया है। शेफ़ अंजुम है मेरे साथ, उनने भी काफ़ी काम किया है इस खाने के ऊपर अपनी नानी और दादी के साथ मिलके। तो ये खाने की एक बड़ी पुरानी परंपरा है, बड़ी पुरानी पहचान है और इसे कहते हैं दम पुक। अब ये दम पुक की पूरी जानकारी जो है शेफ़ अंजुम देंगी कि क्या क्या होता है ये सब। जी थैंक यू। दम पुख्त जो है, दम का मतलब है स्लो, मध्यम उसमें, और पुख्त मतलब पकाना। तो स्लो कुकिंग जो है वो तकनीक हम लोग यूज़ करते हैं, ख़ास तौर से लखनऊ के खानों में। ये ज़रूरी नहीं है कि यही तकनीक यूज़ करते हैं, मगर मोस्टली यही तकनीक से बनता है और इसलिए उसको दम पुख्त कहते हैं। आज से 4 दिनों का फेस्टिवल जहानुमा में हो रहा है, लखनवी फूड फेस्टिवल, जिसमें हम लोग ने ये प्रयास किया है कि इस तकनीक से ज़्यादा से ज़्यादा डिशेस दें और ये रोज़ जो है कुछ बदलें, कुछ सेम हो और कुछ आज की जो हमारी स्पेशलिटीज़ है कि बिरयानी हम रोज़ दे रहे हैं, चाहे मटन की दें, चाहे चिकन की दें, चाहे वेजिटेरियन दें। और हमारा एक और प्रयास ये रहा है कि जितनी हमारी नॉन वेज डिशेस हों उतने ही हमारी वेज हों, वो भी बैलेंस करके चलें। ये बड़ी बात है कि वेज नॉन वेज का एक बैलेंस बनाया है। प्रेशर कुकर के ज़माने में दम पे खाना बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज का आदमी इंतज़ार नहीं करता है। तो आइए थोड़ा खाना भी देखते चलें, उसके बारे में बात भी करते चलें अपन। ये थोड़ा सा बताते जाएं आप क्या क्या है ये तो सुर्ख तवा मछली है। अच्छा। ये स्टार्टर में अच्छा। चल रही है और ये एक तरीके का मुर्ग टिक्का है जो पसंदा कहलाता है, उसमें फ्लेवर सौफ़ का होता है। अच्छा। ये हमारे मशहूर लखनऊ के गलावटी कबाब हैं। जी जी जी। ये मैंने वेजिटेरियन का जिक्र किया, ये कुरकुरी अरवी है। कुरकुरी अरबी है, अरे वाह, ये तो आम तौर पे मिलती भी नहीं है। नहीं जी। और ये हमारे चने के शामी कबाब हैं, ये भी वेजिटेरियन है। ये चने के शामी। हाँ ये। लेकिन आपके मैं सीख कबाब देख रहा हूँ। ये वेजिटेरियन, ये इसमें कमल ककड़ी का इस्तेमाल है, नदरू विद अदर मिक्स्ड वेज, थोड़ा पनीर। जी जी। इसके अलावा भी कई मेन कोर्स में हैं, जैसे नॉन वेज में ये कीमा है। कीमा जी, ये मटन कीमा है। कीमा भी इसका बनने का एक तरीका अलग रहता है। जैसे आमतौर पे दम पे जो चीज़ें बनती हैं उसमें पर्दा भी रहता है, एक बिरयानी। हाँ, पर्दा रहता है। यहाँ हम लोग ने रोटी का पर्दा दिया है जस्ट टू शो कि ये टेक्निक होती है। और वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि रोटी का ही पर्दा हो, हम कवर करके ऊपर से दम का मतलब ये हो गया कि नीचे से भी आँच मिले और ऊपर से भी आँच मिले, नीचे से भी अंगार मिले, ऊपर से भी अंगार मिले, वही दम होता है असल में। जी। ये मटन का कोरमा है, टिपिकली लखनवी फ्लेवर्स का। इसको नरगिसी कबाब कहते हैं। नरगिसी क्योंकि इसमें कई कलर्स नज़र आ रहे हैं। मैं नरगिसी कोफ्ते, मतलब क्योंकि ग्रेवी में है तो कोफ्ता कहते हैं। ये मछली है, मखमली मछली। हाँ, वेलवेटी ग्रेवी में। अच्छा, वेलवेट में है। ये लगन का मुर्ग है। यहाँ हम लोग ने बोनलेस रखा है, वरना तो विद बोन्स भी बोन ही खाया जाता है ज़्यादातर। तो ये हींग धनिया के आलू हैं। हींग धनिया के आलू,
ये एक नई चीज़ दिख रही और है इसमें यहाँ पे। हमने जी, और इसमें हम लोग ने छर्रा आलू यूज़ किए हैं, अच्छा बेबी पोटैटोस। अच्छा, बेबी पोटैटोज। ये लहसुनी मकई पालक है। जी मैंने जैसे आपसे कहा कि भाई वेजिटेरियंस का भी फुल ध्यान रखा गया है। ये भिंडी का सालन है। भिंडी का जैसे सालन। जैसे मटन का सालन होता है वही हाँ। फ्लेवर्स में वेजिटेबल डाल के बनाया है। अच्छा, ये खड़े मसाले की लौकी है अरे वाह, जी, वो तो अलग चीज़ दिखाई दे रही है बिल्कुल ही, और मौसम की है। मौसम की है। ये पनीर के दुल में एक शब्द है जिसका मतलब होता है स्टफ्ड। अच्छा हम परवल के भी दुल में कर सकते हैं, हम शिमला मिर्च के भी, करेले के भी। तो ये पनीर के, पनीर को स्टफ़ करके टमाटो ग्रेवी में है। अच्छा, ये ये- दो चीज़ें नहीं दिख रही हैं मुझे हाँ नहीं, बिल्कुल। एक तो ये अरहर की दाल है। अरहर की दाल अरहर है। की दाल है, पर बना लखनवी तड़का। लखनवी तड़का है। हाँ, हम लोग लहसुन का तड़का देते हैं, अच्छा हम हींग इसमें नहीं डालते अच्छा, जी। और ये सग पैता, ये उड़द की दाल में ट्रेडिशनली बथुए का साग देते हैं, मगर आजकल बथुआ नहीं मिलता तो इसमें पालक का साग दिया हुआ है। आप देखेंगे कि दालें भी एक अलग तरीके से, अलग मेथड से बनाई गई हैं। वो दम पे बनाई हुई हैं। सबसे बड़ी बात ये प्रेशर कुकर में नहीं बनी हुई, ये दम पे बनी हुई हैं। कि दम की कोई भी चीज़ बनाना उतना आसान नहीं रहता। सिर्फ आप मेरे को मीठे एक दो खास बता दें जो आपके ख़ास हैं, उसके बिना क्या है कि खाना अधूरा सा महसूस होता है। देखिए ये शाही टुकड़ा है। जी। ये शाही टुकड़ा है। ये सेवई का मुज़ाफ़र, सेवई सिवई का मज़ा। मुज़ाफ़र मतलब ड्राई सेवई, सूखी सेवई। अच्छा। और ये अंजीर का हलवा है, अंजीर का हलवा। ऐसी कई व्यंजन, स्वीट डिश, मेन कोर्स आपको मिलेंगे जहानुमा पैलेस में। आप इस खाने का अगर लुत्फ़ नहीं लिया तो फिर आपने शायद अच्छा खाना एक मिस करेंगे। मैं शशि कुमार केसवानी, द इन्फॉर्मेटिव ऑब्जर्वर के लिए।